ओम गुरुवे नमः। सचकृतार्थाम से रब्बी विचार रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से नवरात्रि पर्व पे चल रहे रब्बी उपदेश माँ दुर्गा आदि शक्ति के बारे में शिक्षक प्रवचन रिकॉर्ड किए गए। आज दुर्गा माँ का स्वरूप, उनकी तस्वीर, जो उनकी मूर्ति जो अष्टभुजाओं से है, अष्टभुजी परमेश्वरी भगवान सब साईं शास्त्र को सिमरिए, इन पे कुर्बान नथी की दर्शनी कर मैया कल्याण। उसके अष्टभुजी रूप को समझेंगे तो पिछले सारे प्रवचनों रब्बी उपदेश को साथ में लेते हुए जो नवदुर्गा के रिकॉर्ड हुए कि दुर्ग मतलब इन शॉर्ट हम रिपीट कर देते हैं, ये शरीर, और दुर्गा मतलब शरीर में रहने वाली शक्ति, दुर्गा शक्ति, जिससे ये पांच महाभूतों आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से ये पृथ्वी, और ये पांच महाभूतों का हमारा शरीर। तो दुर्गा शक्ति के कारण ये शरीर बढ़ रहा है। माँ के पेट से जब आए थे छोटे थे, बड़ा हुआ मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। दुर्गा शक्ति के कारण ही कलियां, फूल, फल ये सब सृष्टि में है। तो ये सब जो बातें पीछे बताई गई कि दुर्गा की उपासना, आदि शक्ति की उपासना माया की नगरी से बाहर है, काल की पकड़ से बाहर है, अतल सुतल वितल धरातल महातल रसातल पताल भू भ स्वा महाजना कृपा सदा, ये 14 पुरियों के जो 11 स्वर्ग बताई इसके अंदर जो वहां के राजे हैं, उसके आदि शक्ति की ये उपासना बाहर है, ये गुरु भक्ति के साथ होती है। ऋषि मुनियों ने दुर्गा की तस्वीर, दुर्गा सप्तशती को तैयार दिया कलयुगी जीव को समझाने के लिए, ताकि थोड़ा आसानी से उसको समझाया जाए। जैसे कुंडलनी जागरण समझाने के लिए हम अपने शरीर पे यहाँ मूलाधार चक्कर, यहाँ शब्दिष्ठा चक्कर, इस शरीर पे बाद डायग्रामेटिक हम दिखाते हैं कि ये चक्कर यहाँ, ये चक्कर, और इस शरीर में तो कोई चक्कर है नहीं। हर पोस्टमार्टम करके देखो, वो तो प्राण में शरीर में है। तो लेकिन समझाने के लिए इस शरीर को डायग्राम बना के यूज किया जाता है। ऐसे ऋषि मुनियों ने, संतों महात्माओं ने उस ईश्वर की, उस शिव की जब शक्ति स्वरूप तस्वीर को खींचा स्त्रीलिंग, तो उन्होंने दुर्गा की मूर्ति को, तस्वीर को बनाया और लोगों को ज्ञान दिया, पढ़ाया। जैसे हम बचपन में ऊड़ा ऊंट पढ़ते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, तो साथ में जो कहते होते हैं उस पे एड़ा अम्ब तो मैंगो बना देते हैं, बी बॉय तो लड़का बना देते हैं, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट तो बिल्ली बना देते हैं। तो ये सब चीजें हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए बचपन में हम यूज करते हैं। इसी तरह ऋषि मुनियों ने, संतों महात्माओं ने कलयुगी जीव की एक तो आयु कम होगी, उस पर से बुद्धि का विवेक, ये क्या खाया पिया, क्या बोला, बोलते बोलते कहता क्या बोला था अभी मैंने, बताना जरा मुझे, वो चीज कहाँ रखी है, तो कल परसों कहाँ क्या कपड़े पहने थे, क्या खाया था, इतना भी इसको विवेक नहीं है। तो इस बात को नजर में रखते हुए ऋषि मुनियों ने एक तस्वीर, एक स्वरूप, एक मूर्ति को घड़ा और हमें उसके माध्यम से समझाया आदि शक्ति की, दुर्गा की। दुर्गा कोई स्त्री का नाम नहीं, कोई नारी का नाम नहीं, दुर्गा शक्ति है। सर्व मंगल मांगलाये शिवे सर्वार्थाय साधिके शरणाय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा। तो ये पिक्चर रब्बी उपदेशों से हमने सिद्ध किया कि दुर्गा किसी नारी या किसी चौंकी जहाँ ऐसे सिर घुमाने वाले के मेरे में माता आ रही है, उससे दूर दूर तक उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिसमें जो चीज आ जाती है, जैसे 50 रुपए में 49 रुपीज तक आए होते हैं, एक बड़े टब में कई बाल्टियां आ जाती हैं। एक गिलास में जो जितना पानी आता है वो एक जो छोटा गिलास है उससे ज्यादा आ जाता है। एक छोटे कटोरी का पानी एक गिलास में डालोगे आज, अगर दुर्गा उसमें आ गई तो फिर वो औरत जहाँ वो नर बड़ा है, दुर्गा तो छोटी होगी, वो तो आदि शक्ति जो जिसमें समा जाए
वो चीज उससे बड़ी मानी जाती है। तो आदि अनंत बेअंत शक्ति जिससे खंडों ब्रह्मंडों की, ये चांद सूरज तारों की, 5 महाभूतों की रचना हुई, वो सूरज को, आकाश को, पृथ्वी को, वायु को प्रकट किया है जिस शक्ति ने। तो ये मानव शरीर जो गंदी गंध से भरा हुआ है, चमड़ी के कारण ढका हुआ है, और मन जिसमें अनंत जन्म के पाप संचित कर्म जमा है, और धन माँ के पेट से नंगे आए थे, क्या धन था तुम्हारे पास, ये तन मन धन से तुमने सेवा करनी थी, और तीनों से तुम आदि शक्ति को नहीं पा सकते हो। तो इसलिए इस बात का दावा करना सिर्फ बोला है भाव जहाँ एक आडंबर पाखंड भ्रम का ही प्रतीक है। मानव की बुद्धि में 3 गुण 4 दोष के कारण, साधना भाव भक्ति प्रेमा भक्ति इसका ज्ञान ना होने के कारण, ये जीव कुछ बोले वाले से ज्ञान ना मिलने के कारण, और ये अपने दोषों के कारण ये सब ऐसा करते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं और दुनिया भी उनके चक्कर में गुमराह हो जाती है। क्यों? इतने पुण्य, इतने प्रारब्ध, इतने संस्कार फलीभूत नहीं होते कि हमें ऋषि मुनियों की तरह, दुर्गा क्या संतों महात्माओं की तरह ज्ञान मिले और हम कर्मकांड में पूछते हैं। तो कर्मकांड से भी पूजने से 80,000 श्लोकों का ज्ञान चाहिए, पूरी संस्कृत का ज्ञान चाहिए, विधि निषेध, ये चढ़ना है ये नहीं चढ़ना, कब क्या मुहूर्त है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। इतने रूल कोई नहीं रख सकता। तो ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, ये तीनों मार्ग कलयुग में कीर्तन प्रधाना, इससे साधना करके मंजिल नहीं मिलेगी जीव को कलयुग में। ये भी सिद्ध हुआ बात। सब तो बड़ा जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग, न माता रानी के हाथ में जो 108 मनकों की एक माला है, जिसको 108 उपनिषद, ये वेद के उत्तरी भाव को उपनिषद कहते हैं। जिनको वेद शास्त्र उपनिषदों का ज्ञान हो वो जानता है दुर्गा कौन है, उसमें दुर्गा शक्ति प्रकट है, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। और 108 चक्कर, ये 72,000 नाड़ियां जो ईड़ा पिंगला सुमन, ये 108 चक्करों में हमारे शरीर में, प्राण में, शरीर में घूमी रहती हैं, उसके भी ज्ञान को ये दर्शाती है। तो दुर्गा अब एक शक्ति है। इन पिछले प्रवचनों में ये बात को सिद्ध किया। ज्योत स्वरूप, पंजक स्वरूप, मूर्ति स्वरूप, ये इन सब से हम उनको भाव बना के उनकी पूजा करते हैं। इसी किस्म नर नारी में आने का, चौंकी सिर गंवाने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है दूर दूर तक। पर फिर भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं भोले भाले, जिनको समझ नहीं है, वो गुरुओं पीरों संतों फकीरों के पास जाके, दुर्गा सप्तशती ऋषियों मुनियों की लिखी हुई है, ये तस्वीर महापुरुषों ने गढ़ी थी, तो उनके पास से इसका ज्ञान हमें मिल सकता है। दुर्गा की उपासना काल की पकड़ से बाहर है। दुर्गा आदि शक्ति है। दुर्ग ये शरीर है, उसमें रहने वाली शक्ति को दुर्गा कहा गया। आज उसके स्वरूप की हम जो तस्वीर है उसको जानेंगे। तो हम देखते हैं दुर्गा को बहुत सुंदर सजाया जाता है, दुर्गा का श्रृंगार। ये क्या है? दुर्गा आदि शक्ति की जो माया शक्ति है। आदि शक्ति ने इस सृष्टि को माया शक्ति से बनाया, 5 महाभूतों को, जिसके कारण दुर्गा देखो हरे भरे पक्षियों में रंग भरे हुए हैं, कितने कितने सुंदर पक्षियों में रंग है। ये वनस्पति हरी भरी है, देखो तुम फसलें हो रही हैं, खेत हो रहे हैं, और पक्षियों के सुंदर सुंदर रंग, आकाश देखो नीले कलर का, क्योंकि दुर्गा ने इस प्रकृति को, आदि शक्ति ने दुर्गा स्वरूप, माया स्वरूप इतना खूबसूरत गढ़ा है। सुंदर सुंदर पहाड़, पहाड़ पे पेड़ और सतरंगी अंदरधनुष कई बार तुम देखने को मिलते हो। पक्षियों के सुंदर सुंदर रंग देखते हो, पहाड़ों की पे सुंदर सुंदर दृश्य देखते हो, बादलों का आपस में टकराना, बिजली कड़कना, ये सब देखते हो। ये सब प्रकृति को माया शक्ति ने, आदि शक्ति ने अपनी माया शक्ति से इतना खूबसूरत बनाया और गढ़ा। इसलिए दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। आदि शक्ति का स्वरूप का उस खूबसूरती, उस सुंदरता को उसने आकाश खड़ा कर दिया। देखो कोई पिलर ही नहीं है इसके नीचे, पक्षियों में इतने सुंदर रखमण भर दिए हैं, और नीला कलर का आकाश है। कौन गया आकाश में रंग भरने? मोर में देखो कितने सुंदर रंग भर दिए। ये
आदि शक्ति का कमाल है। इसलिए दुर्गा को सुंदर करके, और सबसे पहले कि दुर्गा माया इन 5 महाभूतों को प्रकट करने वाली उसकी जन्मदात्री जगदम्बा, इसलिए स्त्रीलिंग इस संसार में माँ को जन्मदात्री कहा गया। ये मानव शरीर उसके पेट में बनता है नर नारी का, इसलिए दुर्गा को यहाँ स्त्री स्वरूप स्त्रीलिंग, उसी शक्तिमान की शिवा, शिव की शक्ति, उसमें स्त्रीलिंग रूप में, नारी रूप में हिंदुस्तान की धरती में ऋषि मुनि शक्तिमान और शक्ति दोनों से ओम ऐम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा, ये पीछे बताया तो इसका मतलब क्या है। और लम बम रम हम यम ओम, इस तरह से भी साधना करते थे। शक्तिमान मान लो चाहे शक्ति मान लो, बात एक है। तो शक्तिमान शक्ति शक्तिमान से प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अलग नहीं है। दूध के साथ सफेदी, फूल के साथ खुशबू जैसे जुड़ा है राधा कृष्ण, शिव पार्वती, शिव शक्ति, सीताराम जैसे जुड़ा है, ऐसे ही ये शिव शक्ति है, इसको शिवा भी कह सकते हो। तो उस शक्ति की खूबसूरती के कारण ये सृष्टि इतनी खूबसूरत है। और यहाँ शक्ति स्वरूप मान के चल रहे हैं 5 देव उपासना में, आदि शक्ति उपासना को सुप्रीम पावर मानते हुए चल रहे हैं। तो उसको खूबसूरत, उसके श्रृंगार करने का मतलब ये सृष्टि प्रकृति उस दुर्गा आदि शक्ति ने इतनी खूबसूरती से इसको उसने गढ़ा है। और शक्ति स्वरूप है, इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों ने, संतों ने शक्तिमान नहीं शक्ति स्वरूप यहाँ दिखाना है, तो नारी का शरीर लिया गया, इसमें दिखाया गया। वो नहीं जो काम क्रोध लोभ अहंकार के अंडर है, बदबू आती है जिसमें पसीने की, और जो मन से भी अनंत जन्म की पापों से युक्त है शरीर। और ये भी शरीर मज्जा, हड्डी, मांस, खून, पसीना, इस सब से बना हुआ है। देवी देवता के शरीर में खुशबू आती है, अगर एक देवता यहाँ खड़ा हो जाए तो खुशबू हो जाएगी। और उनके शरीर में सत्य संकल्पा शक्ति, स्वर्ग लोक का जो भी चाहिए उनको सिर्फ सोचा और वहां पे उनके पास आ जाता है, उनको कर्म नहीं करना पड़ता। तो ऐसा देवता भी भोग जोनी में माया के अंदर है। तो दुर्गा आदि शक्ति उसकी पहुंच से भी बाहर है। और ये मलमूत्र से बड़ा हुआ, गंध से भरा शरीर, पापों से बड़ा मन, इसमें दुर्गा आ रही है तो सिर्फ एक जोक लग सकता है। तो दुर्गा तो सर्वव्यापक है, शक्ति है। तुम्हारे अंदर भी आत्मा स्वरूप परमात्मा जो स्वरूप उसका अंश बैठा है, आना जाना कहां से है? वो तो हमेशा सर्वव्यापक होकर सारी सृष्टि में समाई हुई है। तुम्हारे अंदर भी जो स्वरूप बैठी है। और इस मन शुद्ध होने के बाद, शरणागति होने के बाद, तुम्हें गुरु से शक्ति मिलने के बाद, दिव्यंताकरण दिव्य दृष्टि मिलने के बाद तुम्हें दर्शन भी देती है अपने भव्य दिव्य स्वरूप में। तो आना जाना कहाँ? इसलिए वो आदि सच जुगाद सच है भी सच, हमेशा महाकाली, काल का भी वो काल है, तो जिसमें तुम माने तो मरने वाली 2, 4, 10, 20 साल में, 50 साल में। तो ये माया शरीर माया के अंडर है और दुर्गा शक्ति है। इस माया को शक्ति देके ये सबकी रचना की है उस आदि शक्ति ने। तो अब उसके स्वरूप की बात करेंगे, समझेंगे। ये बेस तुम्हारा पीछे बना दिया। दुर्गा की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं से शक्ति कहती है, मैं 8 पैर 8 दिशाओं से तेरे साथ हूँ। 4 पैर दिन के होते हैं, 4 पैर रात के होते हैं। 8 भुजाएं उसकी 8 शक्ति की 8 पैर वो हमारे साथ है। आना जाना नहीं कि आ रही है उसमें माता रानी और चलेगी। 8 पैर और 8 दिशाओं से वो सर्वव्यापक और हमारे अंदर जो स्वरूप बन के बैठी है। और उसमें 8 विशेष गुण होते हैं। जैसे जन्म अष्टमी है इसमें कि उसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बुढ़ेपा नहीं होता, धर्म नहीं सोता, पाप पुण्य नहीं सोता। ऐसी 8 सब शक्तियों में से 8 शक्तियां प्रमुख होती हैं जो ईश्वर उस आदि शक्ति में मानी जाती है। तो उसको अष्टमी से दर्शाया जाता है। तो ये 8 पहर और 8 दिशाओं से और 8 दिव्य पावरें
8 भुजाओं को दिखाती है। माता रानी की तुम स्वरूप देखा कभी माता के बाल चिट्टे हो गए हो? और जिसको चौंकी आ रही है वो तो 10-20 साल में उसके बाल चिट्टे हुए थे। बुढ़ा आ रहा है वो, माता रानी तो वैसी अनंत साल हो गए। तो ये सब बातें हमने समझनी है। तो 8 शक्तियों में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। बाप से तुम जो भोग देते हो वो शक्ति कबूल कर लेती है। साकार स्वरूप जब उसको तुम मानते हो, लेकिन ना उसको नींद आती है, ना उसको बुढ़ेपा होता है, ना उसको भूख लगती, ना प्यास, ना पाप पुण्य उसको छूता है, ना धर्म उसको छू सकता है। सत्य कामा है वो सत्य कामा, उसको कोई कामना नहीं है, वो परिपूर्ण है। और सत्य संकल्प है वो, अपने संकल्प से वो उससे खंडों ब्रह्मंडों की, आकाश 5 महाभूतों की रचना करने वाली है, अपने भव्य दिव्य शरीर को प्रकट करने वाली और लक्षित अलोप होने वाली निराकार स्वरूप में। ये 8 बड़ी बड़ी शक्तियां अष्टमी से 8 भुजाओं से दर्शाई जाती हैं। तो ये 8 भुजाओं से 8 पैर वो माँ, वो आदि शक्ति तुम्हारी सहायक है, तुम्हारे साथ है। आना जाना कहीं से नहीं, वो तो प्रकट हो जाएंगी और अलक्षित अलोप हो जाएंगी जब ध्यानु भक्त की तरह एंड में तुम्हारी शरणागति हो जाए। मन को ज्योत स्वरूप है, इस अवस्था तक नारियल, इस मन बुद्धि की मुझे भेंट कर दे। नारियल क्या है? वैष्णव बलि। बलि किसकी देनी है इसमें? मन बुद्धि की। वैष्णव क्या? विश्व की रचना करने वाली वैष्णवी, विष्णु की शक्ति या शिवा, शिव की शक्ति। तो ये दुर्गा के बारे में मोटा मोटा पीछे भी समझाया गया, सारे रब्बी उपदेश आप सुनो एक एक करके। हमारा नंबर डिस्प्ले है, अगर इसको सुन के किसी को लग रहा है कि ये तो ठीक नहीं है तो हमसे बात करो और अपनी बातों को सिद्ध करो। हम शिष्य बन के आपको सुनेंगे, वेद शास्त्र ग्रंथों से प्रमाणित करो कि ये सिर घुमाने वाला इसमें माता आ रही है, जहाँ किसी ने ये कहाँ से ज्ञान चला है, किसने दिया, किसने, ये तो हम जो दे रहे हैं ये तो ऋषि मुनियों से, वेद शास्त्रों से प्रमाणित है, दुर्गा सप्तशती से प्रमाणित है। तो तुम जो ऐसा कर रहे हो, भ्रम फैला रहे हो, जैसा इन सब चक्करों में फंस गए हो, उसका एफिडेविट कहाँ है, उसका मोहर कहाँ है? सर्व मंगल मांगला, इसकी तो मोहर है। वेद का मंत्र है ये, ओम या देवी सर्वभूतेषु, ये भी मंत्र है। और तुम्हारा किसने तुम्हें ये गाइडेंस दी, ये ज्ञान दिया? तुम्हारी बुद्धि ने। तो वही तो माया के अंदर, वही तो पापों से युक्त है, वही तो तुम्हें भड़काने वाली, उसी के अंदर 3 गुण और 4 दोष है। तो दुर्गा की 8 भुजाओं को तुमने समझ लिया। और दुर्गा की सिर पे मुकुट, मुकुट क्या है? उसकी खूबसूरती, उसकी रानी होने को, महारानी होने को दर्शाता है। क्योंकि त्रिलोकीनाथ कहते हैं शिव को वो शक्ति है, उसकी हुकूमत, उसका राज तुम्हारी तरह नहीं है, MLO की तरह, MC की, प्रधानमंत्री की तरह 5 साल का। सारी दुनिया पे उसकी हुकूमत है, वो महारानी है, तीनों लोगों पे राज करने वाली है, ऐसी रानी है वो। उसकी कोई मत हमेशा है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। तो ये उसकी हुकूमत को दर्शाता है। उसके बाद दुर्गा की 8 भुजाओं को ये श्रृंगार बता दिया, उसको उसकी छत्र छाया में हम सब हैं। ये उसका मुकुट, उसकी हुकूमत हमेशा कायम है तीनों लोकों में। ये उसके मुकुट से हमने तुम्हें ज्ञान बताया कि मुकुट से क्या ज्ञान मिलता है। जो ऊपर जो छत्र चढ़ा देते हो कि उनकी छत्र छाया में ही सारी दुनिया है। तो उसके बाद दुर्गा के हाथ में तुम देखते हो शंख। शंख आनंद का प्रतीक होता है कि हम सारा काम सुख शांति प्रेम आनंद के लिए पा रहे हैं। जो दुर्गा शक्ति को जान गया, आदि शक्ति को पा गया, समझ गया, गुरु के बाद जाके वो आनंद में, दुर्गा आनंद प्रदान करती है, सिर घुमाना नहीं प्रदान करती, आनंद, सुकून, शांति ये प्रदान करती है आदि शक्ति हमें। दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, पैदा करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली ओम स्वरूप। ये एक ही शक्ति के ये तीनों काम है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को अलग अलग ब्रह्मांडों के बांटे गए हैं उस आदि शक्ति के द्वारा। तो ये पैदा करना, पालन करना, संहार करना। और एक डंडा है त्रिशूल के नीचे, जब आत्मा, परमात्मा, माया, ये 3 चीजों का जिसको ज्ञान है उसको दुर्गा ज्ञान है, उसमें दुर्गा प्रकट है।
वो महामाई का स्वरूप ऐसा संत ऋषि मुनि महात्मा सत्पूर्ण सदगुरु तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तो ये त्रिशूल का प्रतीक है। दुर्गा के हाथ में धनुष बाण है। ये क्या है? बुद्धि और विवेक। जब तुम बाण चलाते हो तो क्या करते हो? फोकस करते हो धनुष पकड़ के कि उस जगह पे हमने तीर चलाना है। ये धनुष क्या है? बुद्धि। बाण क्या है? उसका विवेक कि किस तरह से हमने फोकस करना है। जब शब्द सूरत ओम दम दुर्गाए, इस पे फोकस कैसे बढ़ाना, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना। तो प्राज्ञ और विवेक या बुद्धि और इसका ऐसी बुद्धि, सिद्ध बुद्धि जो भटकती नहीं, अडोल मन, प्रचंड बुद्धि जिसमें दुर्गा प्रकट होती है, रहती है, जो ज्योत स्वरूप हो जाती है। तो शब्द सुरत से वहां तक जाओगे। ओम दम दुर्गाए दम मतलब प्राणों पानों की जो साधना करके, पवन गुरु की साधना जिसको आती है, या शब्द गुरु सुरत को निजेला की साधना जिसको आती है। धनुष रखा, बाण फोकस किया, वहां मारना है, यहाँ फोकस बनाना, एकाग्रता का प्रतीक होता है धनुष बाण। थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तीर, अगर यहाँ से तुमने जहाँ सेट किया 1 सेंटीमीटर का फर्क हो गया तो आगे जाता जाता उस तीर में कई 100 सेंटीमीटर तुम्हारे निशाने से चूक जाएंगे। बिल्कुल जहाँ तीर लगना है, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तेल में देख के निशाना, क्योंकि गुरु पूरन थे उसको ऐसी विद्या प्रदान थी, चाहे शस्त्र विद्या थी चाहे शास्त्र विद्या थी। कृष्ण जी से ज्ञान सुना गीता का, इंद्र से दिव्यास्त्र पाए, फिर भोलेनाथ अभी भी उसका ज्ञान सुन के पेट नहीं भरा भी, तब भी और भोलेनाथ के पास गया दिव्यास्त्र पाने के लिए, पशुपति अस्त्र पाने के लिए। ऐसे ही ये अपनी बुद्धि का जो विवेक है, एकाग्रता है हमारी भक्ति में, शब्द सुरत में, मंत्र जप में, उसको एकाग्रता को, बुद्धि के विवेक को दर्शाया जाता है, एकाग्रता को दर्शाया जाता है, कंसंट्रेशन को धनुष बाण से। जब शब्द गुरु सुरत को नजेला उससे दर्शाया गया धनुष बाण और विवेक से। फिर जो अपनी इन भटकी हुई बुद्धि को, जो आडंबर पाखंड चौकी इसके चक्कर में चली है, इसको किसी सिद्ध महात्मा से ज्ञान सुन के ठीक करना और फिर उसके मुताबिक साधना करना और उसमें मन का जुड़ाव होना, एकाग्र बुद्धि, दृढ़ संकल्प, ये सब चीजें दुर्गा के धनुष बाण में दिखाई गई। और दुर्गा के हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल कि जिसकी बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान है वो समझाएगा दुर्गा कौन है। सारे जिन्ने संसारी हैं उनकी बुद्धि 6-7% चलती। एक डॉक्टर को किसी भी चीज, अंग का डॉक्टर है, उसको पूरा ज्ञान नहीं। एक वकील ने इतना बड़ा ऑफिस, अच्छा ये हो गया, इसमें देखेंगे लॉ, ये रूल कह रहा है, इस साल में ये जज ने फैसला, उसके हिसाब से वो चलेगा। वकील को अपने फील्ड का पूरा ज्ञान नहीं है, एक डॉक्टर को अपने उस ऑर्गन का पूरा ज्ञान नहीं है। और जो दुर्गा के हाथ में कमल का फूल है, कमल का फूल ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण सदगुरु, ऋषि मुनि, संत महात्मा की बुद्धियों में जो विवेक है। गायत्री मंत्र बना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। गायत्री मंत्र बुद्धि के विवेक को बढ़ाना। नहीं तो जितने भी संसारी हैं इनका सिर्फ 6% से सारा संसार चलता है। और जो मंत्र जप करने लगते हैं मंत्रों की तरंगों से, वाइब्रेशन से, ओम दम दुर्गाए, ओम मैम ह्रैम क्लैम चुंडाए विचे, इन मंत्रों से इस बुद्धि का विवेक बढ़ाया जाता है। गायत्री मंत्र बुद्धि को बढ़ाना, ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी तरंगे जिससे ये दिमाग जो सिर्फ 6% चल रहा है, इसको विवेक इसका बढ़ाना, बढ़े हुए विवेक को और निर्वाण अवस्था को, जिनके पास ईश्वर की बुद्धि है, आदि शक्ति की बुद्धि है, उन गुरुओं पीरों संतों फकीरों की उस विवेक ब्रह्म ज्ञान को दर्शाता है। तो दुर्गा कहती है कि मैं उसके पास, वो मुझे समझता है, वो समझाएगा। ये कमल के फूल जिसकी बुद्धि इतनी विकसित है, जिसके पास शक्ति की बुद्धि है, साधु संत फकीर महात्मा पीर पैगंबर वली, उनसे पूछो दुर्गा क्या, 8 भुजाएं क्या है,
तो धनुष्मान बता दिया, दुर्गा के हाथ में गुर्ज, गुर्ज सत्य का प्रतीक होता है। देखो अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग शस्त्र